ऐसे राज्य हैं जो अब टेट को लेके फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं, धरना प्रदर्शन करने लगे हैं, रैली निकालने लगे हैं। आज साथियों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश जहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, और दूसरा है मध्य प्रदेश जहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन साथियों कई ऐसे राज्य जहाँ पर बिल्कुल भी धरना प्रदर्शन नहीं है, ना ही शिक्षकों को कोई परेशानी है टेट को लेके। जैसे एक हरियाणा राज्य होगा, हरियाणा में साथियों कोई भी टीचर्स किसी भी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। और एक हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान में अभी टीचर्स आराम से लेटे हुए हैं, उनको विभागीय टेट से कोई दिक्कत नहीं है, वो विभागीय टेट देने के लिए तैयार है। तो साथियों आज मैं आपको कुछ धरना प्रदर्शन दिखाने जा रहा हूँ, और ये धरना प्रदर्शन लेटेस्ट ही हैं साथियों, इसी महीने के हैं, कुछ दिन पहले के ही हैं। देखिएगा किस तरीके से टीचर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विभागीय टेट भी नहीं देंगे। जो सरकार विभागीय टेट की बात कर रही है वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो साथियों आपका क्या कहना है इन धरना प्रदर्शन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले धरना प्रदर्शन के ये सारे वीडियो आप देखिएगा। जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, मातरम मातरम, मातरम मातरम, भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम। जब जब शिक्षक बोला है, जब जब शिक्षक बोला है, शिक्षक का प्यार बंद करो।
तो सरकार ने, योगी सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि हम 31 अगस्त 2028 तक का आपको मौका देते हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त है, आप पास कर लीजिए या विभागीय परीक्षा पास कर लीजिए। क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात का है कि जब भी कोई नया कानून बनता है, उस कानून के बनने के दिन के बाद से वो प्रभावी होता है। ऐसे शिक्षक जो उसके पहले के नियुक्त शिक्षक हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी योग्यता ही नहीं है कि विभागीय परीक्षा भी पास कर सके, क्योंकि उसके लिए उनको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जबकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं, अब वो कैसे विभागीय परीक्षा देंगे? दूसरी चीज, विभागीय परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, उसका कोई नियमावली ही नहीं है। आप किस नियम के अंतर्गत विभागीय परीक्षा कराएंगे? एनसीटीई उसको मान्य ही नहीं करेगी। ऐसे में विभागीय परीक्षा एक तरह से चुनावी वर्ष को देखते हुए लॉलीपॉप की तरह है। हम ऐसे लॉलीपॉप में फंसने वाले नहीं है। हमारा सरकार से बस यही मांग है कि आप 23 अगस्त 2010 को आपने टेट का अधिसूचना जारी किया था और पहली बार परीक्षा के लिए जुलाई 2011 में इसका विज्ञापन आया। तो जुलाई 2011 के विज्ञापन से पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं, वो हमारे चाहे हाई स्कूल पास हैं, चाहे इंटर पास हैं, चाहे बीए पास हैं या चाहे बीएड करके पास किए हुए हैं, उन सबको आप रिलीफ दीजिए। अगर रिलीफ देने में आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आड़े आ रहा है तो आप संसद में कानून बनाइए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जो प्रतिकूल निर्णय आया उससे हमें बचाने का काम करिए। ठीक कह रहे हैं पांडे जी। हाँ, अध्यक्ष जी सही कर रहे हैं। कोई ऐसे नियमावली नहीं है और बस ये लॉलीपॉप है। तो लॉलीपॉप न देकर हम लोग को एक क्लियर कट स्पष्ट मैसेज दे कि क्या है। 2000 जब भी आया, जुलाई 11 में इनका पहला विज्ञापन आया था, तो उसके पहले जितने भी नियुक्त टीचर हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता। जो खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाएगा। जिस नियम से खेल शुरू हुआ है, रिटायरमेंट तक वही चलेगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये कौन खेल किया भाई साहब? कोई तो खेल किया है ना। सुप्रीम कोर्ट तो नियमों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। कोई तो खेल किया है ना। जो भी खेल किया हो, कौन किया है? अब इस पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग का बस स्पष्ट यही मांग है कि हम लोग को इससे रिलीफ दिया जाए। और जब से मतलब जुलाई 11 के बाद जब भी टेट का वो आया है विज्ञापन, उसके बाद जो भी नियुक्त हैं उनको जो भी वो करना हो करें अपना टेट वगैरह से, लेकिन हम लोग टेट से बरी हों। टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। हाँ, बिल्कुल समाप्त की जाए। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर कुंवर भगत सिंह। डॉक्टर कुंवर भगत सिंह पीएचडी किए हैं सर जी। कितने साल नौकरी है आपकी? मैं बता रहा हूँ कितने साल नौकरी? अभी मेरी नौकरी 10 साल है। 10 साल। तो अभी मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। अभी आपने जो कहा कि टेट से आप लोग भाग क्यों रहे हैं? हाँ। टेट से हमारा कोई शिक्षक भाग नहीं रहा है। हाँ। पहली बात ठीक। उसको स्पष्ट एकदम कर दें कि टेट से हमारा शिक्षक नहीं भागता है। हाँ। हम उस चीज का विरोध करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में 2 जजमेंट एकदम क्लियर कट है कि पहली बात तो विज्ञापन से इतर कुछ दिया नहीं जा सकता, उसी आधार पे पेंशन काट दिया गया है। दूसरी बात, खेल प्रतियोगिता, जैसा भी सर ने कहा कि प्रतियोगिता के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। ठीक है। आप 2004 से नियुक्त लोग हैं, 2099 से नियुक्त हैं, 2004 से नियुक्त हैं। उस समय ना हमारे विज्ञापन में टेट था, न हमारे उसमें अहर्ता में टेट था कि टेट आपको पास करना है। आज आप कर रहे हो टेट है, फिर कल आप कहोगे सुपर टेट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, अच्छा सरकार ने नहीं कहा कि 28 अगस्त, जब आपने अभी कहा ना, नहीं, ये सरकार का है वर्जन। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से। 31 अगस्त 2028 सुप्रीम कोर्ट का 2 साल की जगह 3 सालों ने बढ़ा दिया। अभी सरकार उसमें विभागीय, जैसा अभी शशांक जी ने कहा कि एनसीटी से विभागीय परीक्षा का ऐसा कोई अभी ये विज्ञापन जारी नहीं है इस तरीके से, न विभागीय परीक्षाएं मान्य है। दूसरी बात, जो एक हम गुणवत्ता के नाम पर आप इस तरह से शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षकों को शोषण करेंगे, उन्हीं प्राथमिक शिक्षक जिनसे कि जनगणना का पूरा काम लिया जाता है, जिनसे इलेक्शन का पूरा काम लिया जाता है, तो जनगणना काम जो राष्ट्र का निर्माण कार्य है उसमें गुणवत्ता बाधित नहीं होती। हम बिना टेट के पास करते हैं तो इलेक्शन पूरा होता है, उसमें गुणवत्ता बाधित नहीं होती, लेकिन हम बच्चों को बढ़वा देंगे तो उसमें गुणवत्ता बाधित हो जाएगी। कल आप गुणवत्ता के नाम पे कहोगे सुपर टेट लगा रहे हैं हम, आप हर साल टेट करिए। आप परसों आप ये कहोगे कि हर महीने टेट करो। जब आपको प्रतियोगिता के नियम बीच में बदलने ही है सर, जब आपको प्रतियोगिता के नियम बदलने ही है तो परसों आप कहोगे कि हर महीने टेट करो, नहीं वेतन नहीं देंगे। फिर कहोगे हर दिन शाम को पहुंचो घर, टेट क्वालिफाई करो, कुछ पेपर आपको दे रहे हैं हम। मतलब क्या तमाशा बना के रखा गया है? क्या और विभाग में गुणवत्ता नहीं चाहिए? आदरणीय दत्ता जी ने कहा गुणवत्ता समझौता नहीं करेंगे, तो क्या हम ये पूछना चाहते हैं शिक्षक होकर के, आज हम सड़क पे हैं, हम पूरी जनगणना करें, पूरी इलेक्शन करें, पूरा बीएलओ काम करें, सरकार की सारी योजनाओं को हम फलीभूत करें, तब हमसे गुणवत्ता नहीं बाधित होती।
जो पढ़ाना हमको है उसको छोड़ के बाकी सभी कार्य करें, तब गुणवत्ता बाधित नहीं होती। लेकिन हमको वेतन देने में, हमारी नौकरी स्थायी करने में, हमारी नौकरी पर आगे बढ़ाने में उनको गुणवत्ता चाहिए। आपको लगता है कि छांटने का बहाना खोज रहे हैं? जी निश्चित रूप से छाटने का बहाना है। और एक चीज और बता दूं कि हम टेट से, मैं पुनः कह रहा हूँ पूरे शिक्षकों के साथ, इसमें सभी लोग अधिकतर लोग टेट पास है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, सीटेट और टेट पास है इसमें लोग। बारी बात वो है ही नहीं है कि सीटेट और टेट से भागना नहीं चाह रहे हैं। मैंने कई लोग इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी है जो टेट पास है और आप खुद पास हैं और आप समर्थन में हैं। हाँ निश्चित रूप से आप इस नीति के विरोध में हैं। इसलिए विरोध में हूँ हाँ। कि ये टेट रूपी लालीपाप दे करके, ये इस तरीके से कि आज विभागीय अकल वो है, शिक्षकों को बांट करके, इसी तरीके से बांट करके पेंशन खत्म कर दिया गया। ये बांटने का काम किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और जब गुणवत्ता ही चाहिए, जब हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, आदरणीय जज महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी पीसीएसए की वर्तमान परीक्षा को पास कर लें। जो जब यही बात है तो सब एक बार फिर से, जो यूपीएससी आप ही पास करिए, यूपी पीसीएस आप ही पास करिए। पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू कर दिया जाए कि जितने लोग 10 साल 20 साल 25 साल से नियुक्त हैं, सभी लोग अपनी वर्तमान परीक्षाओं को पास करके पुनः आप आ जाए 2 साल 3 साल 5 साल। जब एफिशिएंसी की बात है तो सिर्फ टीचर ही अपनी एफिशिएंसी क्यों दिखाए? आप भी जो यूपीएससी पास करके आईएएस बने, आप भी पास करिए। यूपी पीसीएस पास करने वाले जो एसडीएम बने, आप 10 साल 15 साल बाद फिर से पास करिए। मैडम आप अपना नाम बताइए। मैं आशा पाठक, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आप क्या कहना चाह रही हैं? ये जो टेट की अनिवार्यता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार कह रही है कि नहीं टीचरों को पास करना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सर ये कहना चाहेंगे कि जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो सरकार ने जो हम लोग से एफिडेविट लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राष्ट्रीय कार्य करने में आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, वो हम लोग निभा रहे हैं। लेकिन उस समय इन्होंने टेट की चर्चा क्यों नहीं की थी? 11, 12, 13 से जो लागू हुआ है टेट, उसी में कह देते कि 2004 वाले, 2000 उसके पहले वाले, 2010 तक के सभी लोग निकाल ले, तो हम लोग निकाल लिए रहते। हम लोग सभी लोग टेट पास है, अधिकांश 50% लोग टेट निकाल चुके हैं। लेकिन इसके बाद सरकार का और मन बढ़ेगा, मतलब एक बार शुरू होने पर हस्तक्षेप बढ़ता ही जाता है। हाँ बढ़ता जाएगा। ठीक बात है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे मैडम? हाँ सर, हम भी कह रहे हैं कि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी या 2011 में जब ये टेट अनिवार्य किया गया, तो उस समय ये क्यों नहीं लागू किया गया कि अभी सभी लोग टेट निकाल लें? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग निकाल लेते। अभी जो है 26 साल तक सब लोग सर्विस कर चुके हैं। जनगणना का काम, बाल गणना का काम, पल्स पोलियो का काम, सारे काम शिक्षक कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम। तो उनको समय कहाँ है कि वो टेट जो है वो परीक्षा निकालें और तैयारी करें। और हम ही लोग पे क्यों है। अच्छा ये बताइए, समाज में भी यही मैसेज जा रहा है कि टीचर पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, टीचर पढ़ाते नहीं। समाज में जो मानसिकता है, देखिए टीचर जो है वो फ्री का तनख्वाह ले रहे हैं, इस तरीके की मानसिकता समाज की है। थोड़ा सा खराब लगेगा। तो हमने समाज के लोगों से बात की, समाज के लोगों को कहना है अरे भाई जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? सर पढ़ना और पढ़ाना अलग है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं वो 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग के तहत जो भी हमारे प्रोजेक्ट प्रणाली है, उनसे एनसीएफ के 2005 के अनुसार। और ये जो टेट निकालना है, इसके लिए सर कुछ तो समय चाहिए। हमारे जिलाधिकारी लोगों को फिर से कह दीजिए कि 25 साल नौकरी हो गई, परीक्षा निकाल करके दिखाएं। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, ये मैडम का कहना जो है वो सही है। सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं पढ़ना नहीं चाहते, हम तो दिन रात पढ़ना और पढ़ाना ही चाहते हैं। इसमें किसी मापदंड को लाने की कौन सी आवश्यकता हो गई? हमें प्रूफ करने की कब आवश्यकता हो गई कि नहीं ये जो है टीचर प्रूफ करे कि मैं टीचर हूँ? ये पात्रता की जो बातें हैं, ये बिल्कुल निहायत जिस समय हमारी नियुक्ति हुई, उस समय की मापदंड के अनुसार, उस समय की जो क्राइटेरिया था, मैं उसे फुलफिल करके आया हूँ। और आज तक वो जज साहब भी मेरे ही पीढ़ी के द्वारा पढ़ाए हुए चीजों से ही निकल कर आए हैं। तो उनके समय में क्वालिटी की समझौता नहीं हुई। कितने साल हो गए पढ़ाते हुए आप? 2000 हमारे 20 बरस पढ़ाते हुए। 20 साल से। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुशील कुमार नाम है मेरा। डॉक्टर सुशील कुमार जी 20 साल से पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे स्टेट सिविल सर्विसेज में गए, जुडिशरी में गए, और तब हमारे क्वालिटी में कमी नहीं थी। आज कमी हो गई है। क्यों डॉक्टर साहब? आज के डेट में वो कैसे कमी हो गई, ये कैसे दिखाई देने लगा लोगों को कि नहीं नहीं ये कमी है शिक्षकों में? अब सीधा सवाल ये है, जो हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, 6-8 महीने बाद चुनाव है, ठीक? और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ हर मसला, उसकी जो जड़ें हैं वो जाकर चुनाव पर टिक जाती हैं। हर मसला चुनाव से जुड़ा है। अब बिना शिक्षकों के कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। देखिए जो बात है, आप बैलेट पेपर से कराइए चाहे ईवीएम से कराइए, कराना आप ही को है।
तो दबाव बना रहे हैं क्या कि चुनाव भी है? नहीं, हम वो दबाव नहीं बना रहे हैं। आगे आ जाइए सर प्लीज। हम वो दबाव बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने न्यायोचित मांगों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जितनी भी रिव्यू पिटीशन थे खारिज कर दिया। खारिज करने के दौरान उन्होंने हमें रिलीफ दिया कि भाई आप 2028 तक टेट पास कर लीजिए। हमारा सीधा सा कहना है कि खेल के बीच में जो नियम हमारे साथी कह रहे थे कि बदले नहीं जा सकते, तो आप सरकार को या जुडिशरी को इस बात में क्यों संतुष्टि नहीं हो रही कि जो नियम हमारा जो है 2011 में आया उसके पर है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले सरकार अध्यादेश लाकर या कानून बनाकर, है ना, उसको एडजस्ट करती है, हम सब जानते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एडजस्ट करे सरकार? हम चाह रहे हैं कि एडजस्ट करे सरकार। टाइम पीरियड क्या होगा, कब तक, अल्टीमेटम कब तक? मानसून का जो संसदीय सत्र चलने वाला है वही अल्टीमेटम है हमारा, ये वर्तमान मानसून सत्र। उसके बाद फिर हम व्यापक पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे लगातार जो है। अच्छा, मामला चूंकि स्टेट से ऊपर का है, पार्लियामेंट का है, तो आप मानसून सत्र को कह रहे हैं अल्टीमेटम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 27 में भी दिख रहा क्या? जो सीधा सवाल है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप लोग के विरोध में जाकर के करेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, असर तो कहीं न कहीं पड़ने का सवाल पैदा होता है। हो सकता है असर पड़े। भैया पड़ेगा सर? एकदम पड़ेगा। चुनाव आप ही को कराना है। नहीं, हम लोग तो निष्पक्ष रहते हैं चुनाव के लिए, लेकिन हमारी जो ये अन्याय का सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम प्रतिरोध कर रहे हैं। गुणवत्ता युक्त है ही नहीं है तो हम चुनाव कराएंगे कैसे? जब हम गुणवत्ता युक्त ही नहीं है, पहले हमको प्रमाण देना होगा जब कि हमको गुणवत्ता है, तो जो हमको गुणवत्ता युक्त ही नहीं है, हमारी लिखी हुई किताबें पूरा उत्तर प्रदेश पढ़े, बेसिक शिक्षा के अध्यापक किताब लिखते हैं। आप पाठ्य पुस्तकों में लेखक में नाम देख लीजिए, हम भी 2-3 किताबों में हैं। तो हमारी लिखी किताबें पूरा उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़े, अध्यापक पढ़े, माध्यमिक शिक्षा पढ़े, लेकिन हमें गुणवत्ता के लिए बार बार टेस्ट देना हो। आखिर कब तक हमें पेंडुलम बनाया जा रहा है, ये प्रश्न है। इसकी भी परीक्षा ले लें कि हम इलेक्शन कराने योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है ना। और जो आप बदनामी की बात कह रहे हैं कि समाज में इस तरह का संदेश है, तो ये बदनाम भी यही लोग करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। 1.5 महीना SIR में ड्यूटी लगा के, और जब मैं विद्यालय पे नहीं जाऊंगा तो उस गांव की जनता यही सोचेगी कि 1.5 महीने से मास्टर आते नहीं है। ठीक बात है। हर गांव का नागरिक ये नहीं समझ पाता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ है। अभी 2 दिन पहले TFC में 17 अध्यापक लगा दिए गए अनाजी लाइन ब्लॉक के। ठीक बात है। 7:30 बजे वो विद्यालय जाएंगे कि TFC में जाके माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनेंगे। अच्छा, ये बात भी है। अच्छा, ये तो बद के आप लोग बोलते नहीं है आज, लेकिन चूंकि आप लोगों के ऊपर तलवार, दिया भी आप ही जलवाएंगे और ताली भी आप ही बजाएंगे और गुणवत्ता भी आप ही में नहीं है, ये ठीक बात है? नहीं सर, ये तो गलत बात है सर। गुणवत्ता चाहिए तो हर जगह होना चाहिए ना, कहीं भी जो भी काम करवा रहे हैं उसकी पहले गुणवत्ता हमें दे दे, हमारा चेक कर ले कि हमारे अंदर क्वालिटी है कि नहीं, उसके बाद काम कराए। हमारा ये कहना है कि जब सब नियम लागू होने के बाद से लागू होता है तो उसमें तो, लेकिन ये बेसिक शिक्षा में जो है कि नियम लागू होने के पहले वाले भी शिक्षकों के लिए वो नियम लागू किया जा रहा है, ये बहुत अन्याय की बात है। अध्यक्ष जी ने आपके कहा कि मानसून सत्र तक अगर अध्यादेश नहीं आता है, इस पर सरकार विचार नहीं करती है, कोई विधेयक नहीं आता है, तो इसका इम्पैक्ट 27 में दिखेगा, ये बात सही है? एकदम सही है। हम सरकार का खुलेआम विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अध्यादेश ला करके संशोधन करे, जो उन्होंने 17A में संशोधन किया है, उस संशोधन को रद्द करे और हम लोग के लिए TT की अनिवार्यता खत्म करे।